नमस्ते भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित के साथ योगा पर। आज हम लोग योगा करेंगे जो आपको हेडेक, डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाएं अपनी मैट पर। थोड़ी देर आंख बंद करें और अपने बॉडी के ऊपर ध्यान लेकर आएं। अपना कंसंट्रेशन अपने बॉडी के ऊपर लेकर आएं और अपने बॉडी को थोड़ा शेक करें। फिंगर्स को शेक करें। शोल्डर्स को रोल करें। फिर अपनी रिलैक्स अवस्था में आ जाएं। उसके बाद अपने पैरों को शेक करें और दाएं पैर को ऊपर उठा के आपके पंजे को रोल करें। आप अपने हाथों को अपने कमर के ऊपर रख सकते हैं। दूसरे साइड बेंड करें नी को। और फिर लेग को चेंज करें, लेफ्ट साइड से करेंगे। दूसरी साइड। फिर अपने लेग को बेंड करें। बहुत अच्छे। एक बार और अपने पैरों को शेक करें, शोल्डर्स को रोल करें और फिर अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं और अपनी दाएं जंघा पर रखें। अपने कंसंट्रेशन को जमीन पर रखें कहीं और या फिर सामने। जैसे ही कंसंट्रेशन होता है अपने हाथों को जोड़ें और अपना कंसंट्रेशन बाकायदा बनाए रखें। कंसंट्रेशन बनाए रखने से आपकी बॉडी में बैलेंस आएगा और आपका जो मन है वो हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर जाके आपके दिमाग को और भी तेज बनाएगा। फिर अगर हो सके, अगर आपको बैलेंस लग रहा है तो सांस भरें और हाथों को ऊपर उठाएं ऐसे और पंजों को जोड़कर रुकें उधर। अपने शोल्डर्स को थोड़ा नीचे रखें। उसके बाद अपने हाथों को नीचे लेके आएं और पैर को चेंज करेंगे। फिर दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखें। अपना कंसंट्रेशन फिर से बनाएं और जैसे ही कंसंट्रेशन बनता है, एकाग्र बनता है, पंजों को प्रेयर पोज में लेकर आएं, नमस्ते आसन में। और अगर हो सके तो एक लंबी गहरी सांस भर के अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने कंधों को धीरे से नीचे, ताकि आप सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रख सकें। सांस छोड़ते हुए वापस आएं और अपने पैर को एक बार और शेक करें। उसके बाद अपने पैरों को करीबन 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और अपने दाएं पैर को 90 डिग्री घुमाएं। आपका जो पेट है वो सामने की ओर रहेगा, आपके हिप्स भी चेंज नहीं होंगे। और फिर हाथों को ऐसे कंधों के लेवल पर लेकर जाएं। फिर सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बेंड करें और अपने बाएं हाथ को कमर के ऊपर रख सकते हैं और आपका ये हाथ जो है धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो सामने की बॉडी है इसको आगे की ओर नहीं झुकाना है, इसको सीधा रखना है और वैसे की वैसे ही बेंड होना है। तो देखिए जैसे कि मैं ऐसे था और वैसे की वैसे आपको नीचे जाना है ऐसे। फिर अगर ये हाथ आपका ऊपर है तो आप ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आपकी कमर के ऊपर भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जितना बेंड कर सकें आप उतना ही करें।
फिर वापस आएं और अपने पैर को चेंज करें। बायां पैर 90 डिग्री खुलेगा। हाथों को शोल्डर लेवल पर लेकर जाएं। फिर सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बाएं ओर बेंड करें। अपने सिर को आप सीलिंग की ओर देख सकते हैं या फिर सामने, जैसे भी हो, लेकिन आपको ये जो ऊपर का धड़ है वो सीधा रहना चाहिए, वो आगे को नहीं झुकना चाहिए। उसके बाद जितना हो सके उतना ही बेंड करें, और अगर आपका हाथ सीलिंग की ओर जा सकता है तो अच्छी बात है। फिर सांस भरते हुए वापस आएं और वापस मैट के बीच में आएं और एक बार और लेग को शेक करें। फिर हम लोग करेंगे ताड़ासन। तो इसके लिए आप अपने पैरों को करीबन हिप की दूरी पर रखें। फिर सांस भरें। अपने हाथों को आप ऊपर लेकर जाएं, इंटरलॉक करें फिंगर्स, और उसके बाद सांस को छोड़ें और फिर एक बार और सांस को भरें लंबी गहरी, और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें। जितना हो सके उतना खींचें, लेकिन याद रहे कि आपके शोल्डर जो हैं वो ऐसे नहीं उठ रहे हों, शोल्डर नीचे रहना चाहिए। और यहीं रुकें थोड़ी देर। सांस प्रश्वास की क्रिया को आप अब सामान्य रख सकते हैं। फिर वापस आएं और एक बार और लेग को शेक करें। उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ के आप अपने हाथों को ऐसे नी के ऊपर लेकर आएं और आंख बंद करके थोड़ी देर बैठें। वज्रासन जो है वही एक ऐसा एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों से मुट्ठी बनाएं ऐसे, और ऐसी मुट्ठी बनाने के बाद आप अपने जो नेवल है, आपकी नाभि है, उसके साइड में रखें। फिर सांस को भरें और सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर झुकें। जितना हो सके उतना ही झुकें, और अगर आप पूरा झुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर सांस भर के वापस आएं और वापस अपने हाथों को अपनी नी के ऊपर, घुटनों के ऊपर लेकर आएं और थोड़ी देर रिलैक्स अवस्था में बैठें। उसके बाद अपनी आंखों को धीरे से खोलें और मार्जरी आसन में जाएं। तो देखें आप कि आपके हाथ जो हैं वो शोल्डर्स के नीचे होना चाहिए सीधे, और आपकी जो नी है वो हिप के नीचे आना चाहिए। उसके बाद आप सांस को भरें और सांस भरते हुए आपके हेड को ऊपर उठाएं और आपकी बैक को थोड़ी आर्च करें, और फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने माथे को आपके छाती के ओर लेकर जाएं। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फिर वापस आएं और अपने हाथों को थोड़े और आगे रखें और अपने पैरों, पंजों को जमीन पर रखें और अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। अपनी छाती को जमीन की ओर लेकर जाने की कोशिश करें।
आपकी नी को आप बेंड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं कोई बात नहीं, आप बेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक एक पैर को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बैक लेग में आसानी से आपको स्ट्रेच मिल सकती है और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। फिर एक बार अपनी छाती को प्रेस करने की कोशिश करें ज़मीन की ओर। बहुत अच्छे। उसके बाद आप नी को ज़मीन पर लेकर आएँ, वज्रासन में बैठें और उसके बाद आप अपनी नी को थोड़ा और खोलें और अपने हाथों को आप ज़मीन पर लेकर आएं और पूरे तरीके से ज़मीन पर माथे को लेकर जाएं। बालासन। उसके बाद आप धीरे से अपने हाथों से पुश करें, बैठ जाएं और अपने बैक के बल लेट जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स अवस्था में लेटें। उसके बाद अपने पैर को बेंड करें, अपने हाथों को आपके शरीर के बगल में रखें, आपके पंजे जमीन की ओर। उसके बाद सांस भरें, सांस भर के अपने हिप को ऊपर उठाएं। एक बार और सांस भरें, अपने हिप को थोड़ा और ऊपर उठाएं। एक बार और सांस भरें और अपने हिप को और ऊपर उठाएं। यहीं रोकें। उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए अपने हिप को पूरी तरीके से नीचे लेकर जाएं। एक बार और करेंगे। सांस भरें, अपने हिप को ऊपर उठाएं। सांस भरें, एक बार और फिर से हिप को ऊपर उठाएं। सांस भरें, हिप को ऊपर उठाएं और रुकें। सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पैरों को फैलाएं, शेक करें और अपने पैरों को बेंड करें। बेंड करके आपके हिप्स को थोड़ा मूव करें। फिर अपने हाथों से लेग्स को हक करें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने नी के ऊपर लगाएं। फिर वापिस आएं सांस छोड़ते हुए। उसके बाद अपने दाएं पैर को वापस फैलाएं और आपके बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ें। आपका बायां हाथ जमीन पर। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आपके बाएं पैर को दाएं ओर लेकर आएं ताकि आपके बैक में थोड़ी ट्विस्ट मिले। एडजस्ट करें और उसके बाद थोड़ी देर रुकें और अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस भर के वापस। बाएं पैर को फैलाएं, फिर दाएं पैर को बेंड करें और बाएं ओर ट्विस्ट करें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को बाएं ओर गिराएं। आप इस आसन में 1 मिनट से 5 मिनट तक रोक सकते हैं। तो किसी भी आसन में अगर आप रुकना चाहें ज़्यादा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप जितना चाहें उतनी देर रुक सकते हैं और फिर प्ले करके वापस कंटिन्यू कर सकते हैं।
फिर वापस जाएं, अपने पैर को फैलाएं, शेक करें, एक बार और बेंड करेंगे अपने लेग्स को और हक करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने सिर को आपके नीचे लगाएं, फिर सांस छोड़ते हुए आपके सिर को वापस लेकर जाएं, आपके पैरों को जमीन पर लगाएं। अब हम करेंगे शोल्डर स्टैंड। अपने पैरों को फैलाएं और एक एक पैर करके आप ऐसे ऊपर उठाएं। फिर अगर हो सके तो हाथों से पुश करें और आप अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं और हाथों से पुश कर आपकी हिप्स को ऊपर उठाएं। हिप्स को ऊपर उठा के आप अपने ऐसे हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप जब हो सके तभी आप पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और फिर रुकें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी पूरी सीधी हो, जिस तरह अभी मेरी बॉडी है इसी तरह आप भी कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट ही करना है। जब तक आपके पैर ऊपर हैं आपको जो भी बेनिफिट है सर्वांगासन की वो मिलेंगे। आपका हार्ट रिलैक्स करेगा, आपका जो ब्लड है वो आपके हेड और फेस में जाएगा। ज़्यादा ब्लड जाने से हेड में आपके हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी से राहत मिलेगी। फिर वापस आने के लिए आप अपने पैरों को ऐसे बेंड करें। आप अपने नी को धीरे से आपके फेस के तरफ ले जा सकते हैं। फिर हाथों से सपोर्ट करते हुए आपके हिप्स को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं ताकि आपका हेड या शोल्डर या नेक ना उठे और फिर आप पूरी तरीके से ऐसे ज़मीन पर जा सकते हैं। पैरों को फैलाएं, शेक करें। उसके बाद अपने हाथों को आप अपनी बॉडी के अंदर नीचे लेकर जाएं ऐसे। फिर सांस भरें। सांस भर के आप अपने हेड को ऊपर उठाएं और कोहनियों के बल खड़े हो जाएं। उसके बाद आप अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं। आपके हेड को आप जमीन की तरफ लेकर जाएं और हो सके तो धीरे से हल्के से सिर को जमीन से लगाएं। आपका पूरा वजन जो है वो आपके कोहनियों के ऊपर रहेगा। फिर सांस भर के ऊपर वापस और सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर और शवासन में रेस्ट करेंगे। तो अपने हाथों को और पैरों को आपके शरीर से थोड़ा दूर रखें। आंख बंद करके थोड़ी देर लेटें और विश्राम करें। भी रेडी हो धीरे से राइट साइड टर्न लें और यहीं रुक सकते हैं थोड़ी देर। फिर अपने हाथ से पुश करें और बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें, थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें और देखें कि आपका सिर दर्द, डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे दूर हो रहा है और जो भी एनर्जी हमने गेन करी है योगासन प्रैक्टिस से उसको एक बार आप एक्टिवेट करें अपने हाथों के साथ। तो रब करें आपके हाथों को और फिर उस एनर्जी को आप अपने फेस और आईज में लगाएं। जो भी एनर्जी है वो आपको मिलेगी तो बाकी का जो सिर दर्द है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है वो दूर होगी। फिर हल्के से आप अपने फेस को मसाज करें और नमस्ते आसन में धन्यवाद दें। और
और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। तो भाई बहनों, ये था योगा जो आपके सिर दर्द, डिप्रेशन या एंजाइटी में उपयोगी होगा। तो कृपया प्रैक्टिस करें और मुझे बताते रहें कि आपका योगा कैसा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योगा विद अमित में ज्वाइन किया। नमस्ते।